ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए एक बार फिर हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं जो मॉडल टेस्ट पेपर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब पिछले क्वेश्चन सेशन में मैंने जो अभी वीडियो पिछला दिया था अभी उसमें मैंने आपको कराया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स की हम इनमें कैसे हम इनको बनाएंगे, और ये पिछले सालों में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि कैसे बताएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। ये 2022 और 23 में पूछे गए हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए जितने भी ज्यादातर जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो 22 और 23 में पूछे गए हैं। यानी अब आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आप मेन रिएक्शंस लिखिए, ये नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। 5-6 क्वेश्चंस हैं। तो जैसे सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटीन, यानी कि यहां लिख देता हूं ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो मैंने आपको देखिए पहले ही बताया कि जब हम कभी भी कन्वर्जेंस करते हैं तो कन्वर्जेंस करने के लिए हमें जो दिया है और जो बना है उन दोनों के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। अब जब हमें इसका स्ट्रक्चर पता होगा तो हम बात करते हैं जैसे ब्यूटीन की। तो ब्यूटीन होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये है CH3 CH2 CH Br CH3। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब आपको देखिए 1 स्टेप में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ये पढ़ रखा है, बस आपको थोड़ा सा अपनी मेमोरी पे जोर डालना पड़ेगा कि कैसे हम ये बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि आपने इसको एक स्टेप में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिक रूल, यानी मार्कोनिक का जो नियम था उससे। आप देखिए मार्कोनिक का नियम क्या था कि जो नेगेटिव पार्ट है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा इसको कि कैसे हम इसको करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मार्कोनिक नियम के अनुसार, मार्कोनिक का नियम ये कहता है कि अगर हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, एल्कीन से कराएंगे, तो जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है वो किससे जाके जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जिस पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट ज्यादा वाले पे। तो ये बना देता है CH3 CH Br CH3। तो देखिए इसने बनाया प्रोटीन से क्या बनाया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसी के कंसेप्ट से मिलकर ये क्वेश्चन हुआ है सवाल कि अब आप इसमें भी अगर आप डायरेक्ट HBr की रिएक्शन कराएंगे और किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, या मार्कोनिक
नियम के अनुसार तो 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ उसने बोला है ना, सिंपल एग्जाम्पल ने कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हमें सिर्फ लिखना यही है बेटा, ब्यूटीन से ब्रोमो, बस इसको हमें बनाना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बी पार्ट, बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल, ये हमें बनाना है। बहुत सिंपल है, कोशिश करिए आप लोग, नहीं होगा मैं बताऊंगा अभी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो बेंजाइल क्लोराइड ये होगा, इससे हमें क्या बनाना है, ये बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, KOH ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब ये कैसा है, ये बेटे आपने पढ़ा है, इसके लिए भी कंसेप्ट वहीं से आया है। हम ये पढ़ते थे कि RX, X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो हम इसकी अगर रिएक्शन KOH जलीय या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और लेना जल में डूबा हुआ, अगर एल्कोहल में डूबा हुआ लेंगे तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है, कुछ और बन जाएगा। अब हमें बनाना एल्कोहल है, तो ये क्या काम करते थे, ये काम करते थे कि ROH प्लस क्या बनता था, पोटेशियम दिया तो KBr बनेगा, सोडियम बनेगा तो NaBr, अगर ये ले। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर हमें यूज करना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं सोचना है कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, ठीक है। नोट करिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए सी पार्ट है मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड। देखिए ट्राई करिए, कुछ आपके दिमाग में चलना चाहिए। 2 क्वेश्चन में करा चुका हूँ, अब तो थोड़ा दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए कि कैसे कैसे करेंगे। जरूरी है कि आते जरूर है। देखिए मेथिल क्लोराइड CH3Cl से बनाना है हमें बेटा मेथिल साइनाइड CH3CN, ये बनाना है। बहुत सिंपल है। देखिए इसमें बस आप इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, पोटेशियम साइनाइड से अल्कोहलिक। आइए सर 10वीं क्लास चल रही है। नहीं बेटे 12th की। तो पोटेशियम साइनाइड बन जाएगा और KCl, ठीक है। यानी इस रिएजेंट को हमें पता होना चाहिए। और ये जो रिएजेंट है बेटे ये उस वाले पार्ट में दे रखे हैं हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन में। हेलो एल्कीन व हेलो एरीन, इस चैप्टर में दे रखा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीजें चल रही हैं, आपको पता होना चाहिए। बोर्ड आने वाले हैं, कौन सा इस चैप्टर में दे रखा है, नोट करिए। अगला लेते हैं। मेथिल आयोडाइड से एथेन, बहुत अच्छा है, आसान है, बहुत अच्छा है। मेथिल आयोडाइड से एथेन, मेथिल आयोडाइड से एथेन। करिए ट्राई। देखिए आपने बोर्ड रिएक्शन तो सुना है सबने, मेथिल आयोडाइड से क्या बनाना है, इथेन C2H6।
सिंपल वुड्स रिएक्शन करा दो। वुड्स रिएक्शन क्या होती थी कि सोडियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करता है, और उस रिएक्शन को हम बोलते थे वुड्स रिएक्शन। तो देखिए ये वाले जो 4-5 क्वेश्चंस थे ये बहुत सिंपल एक एक स्टेप में वाले थे। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसी में से वो 2-3 कंसेप्ट यानी 2-3 स्टेप आगे चलेंगे। अब आपको और ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि कैसे हम बनाएंगे चीज़ें। इसको नोट करिए, मैं भी दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए आगे एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। देखिए मैं इसका मैकेनिज्म भी करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये बनता है। आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिए, नहीं होगा तो मैं आपको विद मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा। एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH से क्या बन रहा है, C2H5OH सॉरी C2H5O C2H5। अब देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे बनता है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये हम लेते हैं यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तनु सांद्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मैकेनिज्म देखिए C2H5 ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर होते हैं, तो जो तनु है वो इस तरह से टूट जाता है, H+ HSO4 नेगेटिव ये इसके साथ जाकर अटैक करेगा और ये बनाएगा C2H5OH पॉजिटिव लेकिन लोन पेयर, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो बेटा ये वाला बॉन्ड भी इधर टूट जाएगा और यहाँ पर हम 1 मोल और ले लेते हैं। अंडरस्टूड है कि हम 2 मोल लेंगे, तो 1 मोल हमने ले लिया C2H5OH, इसके पास भी लोन पेयर है, तो जो यहाँ से क्या करेगा ये H2O निकालेगा। ये तो पहले इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ताकि 1 बाई स्टेप चलते हैं। तो ये बन जाएगा C2 यहाँ -H2O और C2H5+, ठीक है। अब इसके
उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मोल और लेते हैं एथिल अल्कोहल का, और एथिल अल्कोहल में ये यहाँ जाके अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो ये कुछ ये बना लेगा C2H5O, C2H5, यहाँ H, एक लोन पेयर और प्लस। अब HSO4 जो यहाँ पर था वो अपना H प्लस वापस मांगेगा, तो बेटे वो अपना H प्लस यहाँ से हटाएगा, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एज ए माइनस साइन यहाँ आएंगे, तो ये बन जाएगा C2H5 O C2H5 प्लस H2SO4। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर शुरू में लगा देता तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि सर ने एकदम से कर दिया। अब आप समझ गए कि मैं यहाँ पर 2 मोल लूंगा और यहाँ पर हमारे साथ एक प्रोडक्ट और बनेगा, वो बनेगा H2। इस मैकेनिज्म को याद रख लीजिए, यहाँ पर R की जगह एथिल हो मैथिल हो, तरीका यही है बनने का। आप इसको नोट करिए प्रॉपर, और फिर मैं अगला क्वेश्चन लूंगा। जल्दी नोट करिए। अब देखिए अगला, चलिए भी नोट कर लीजिए, 1 मिनट और दे रहा हूँ क्योंकि मैकेनिज्म उतारने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को। अब अगला क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 4 बार पूछा है, 4 बार पूछा है, यानी अगर बोर्ड में उसको रिपीटेशन पे रिपीटेशन और इट मींस बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन है मेथेनॉल से एथेनोइक अम्ल या मैथिल अल्कोहल से, 2 नामों से पूछा गया, मैथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल ये क्वेश्चन है। अब 4 बार रिपीट हुआ है, कभी इस तरह से पूछ लिया, कभी इस तरह से पूछ लिया। और मैथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH, और एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। कैसे बनेगा ट्राई करिए, नहीं होगा मैं सॉल्व करूंगा, पर मैं चाहूंगा कि पहले आप कुछ लोग ट्राई करिए खुद से। सोचिए
थोड़ा सा एल्कोहल वाले चैप्टर को रिवाइज दिमाग में करिए, थोड़ा सा हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन्स को रिवाइज करिए। जितने मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं उन पिछले क्वेश्चंस की मदद ले लीजिए, उनमें से सोचिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ये 4 बार पूछा गया है, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में 4 बार पूछा गया है। और बदल नाम दोनों मैंने नाम लिख दिए, एक बार ऐसे पूछ लिया, एक बार ऐसे पूछ लिया, क्वेश्चन एक ही है। तो थोड़ा दिमाग करिए, ट्राई करिए। नहीं होगा तो बताऊंगा तो नहीं मैं। देखिए फिर मैथिल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम PCl5 से पहले कराते हैं। और PCl5 ये बनाता है, OH ग्रुप को हटाकर Cl लगाएगा। इसके बाद अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया कि पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक, तब ये बनाता है CH3Cl। इसके बाद अगर हम इसकी जल से अभिक्रिया करा देते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बना लेता है CH3COOH। नोट करिए जरा। तो देखिए इसमें 3 स्टेप लगे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कि किस तरह से मेथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल बनाएंगे या मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाएंगे। तो हमारा जो रिएक्टेंट था, जो अभिकारक था, उत्पाद ये थे, पर उसमें 3 हमें प्रोसेस यूज करने पड़े। कौन कौन से? PCl5 को हमने यूज करा, पोटेशियम साइनाइड को यूज करा और वाटर को यूज करा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं।